लालची पार्टी और लालची लोग जो बाहर निकल गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ दुबे साहब सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों को लेकर तो टेंशन अभी आपके अलायंस में भी तो बनी हुई है, महायुति में भी तो बनी हुई है। क्यों फाइनल, भले ही ठीक है रोहन साहब ने कह दिया हो कि 288 सीटें हैं, उसमें से अगर मात्र अभी 23 सीटें बच भी रही हैं तो क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं कुछ तो फंस रहा है। महायुति में किसी प्रकार का कोई भी अविश्वास हमारे और महायुति के बीच में, हमारे घटक दलों के बीच में कोई जद्दोजहद नहीं है। हम 23 सीटों का जो भी बात था अभी दिल्ली में जाकर के सब सेटल हो गया। बहुत अच्छी ढंग से, बहुत सलीके तरीके से एक दूसरे से गले मिले। बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पर हमारे यादी आ जाएंगी, लिस्टेड आ जाएंगे। हमारे भाई संजय द्विवेदी जिस ढंग से कह रहे थे कि गद्दारों की बात या बेवफाई की बात, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बैनर तले माननीय बाला साहब ठाकरे, माननीय मोदी जी के चेहरे पे 2019 में हम चुनाव जीतते हैं। महाराष्ट्र का जनमानस, जनता जनार्दन हमको चुन के देती है और उनके विचारों को दमन करते हुए उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बनते उस सूबे के, कांग्रेस से और राष्ट्रवादी हाथ मिलाकर के, जो कि माननीय बाला साहब ठाकरे ने कभी इस चीज को स्वीकार नहीं किया अपने जीते। वो क्या था, संजय द्विवेदी जो बेवफाई था कि गद्दारी था कि वफादारी था, वो आप तय करेंगे। अब रही बात कांग्रेस की बात, इन कांग्रेस जब तक हरियाणा के चुनाव के बाद, जम्मू के चुनाव के बाद जो छीछा लेदर इन कांग्रेसियों को हुआ है, अब ये कहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन का धर्म कहाँ निभा रहे हैं? अखिलेश जी निभा रहे हैं कि ये हमारी शिवसेना उभाता निभा रही है। हरियाणा का चुनाव का निकलने के बाद पूर्णिमा जी, सबसे पहला कांग्रेसियों के खिलाफ अगर कोई आवाज आए तो प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत ने इनको नसीहत दे डाली कि आपको संभलने की आवश्यकता है। उन्होंने इशारा किया कि अब महाराष्ट्र में आपको सोचना पड़ेगा, आप बड़े भाई की भूमिका में हो ही नहीं सकते। बड़े भाई की भूमिका में अब यहाँ पर राष्ट्रवादी आदरणीय शरद पवार के नेतृत्व और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा इनको इशारा किया गया। इनके बीच न राष्ट्र धर्म है, न राज्य धर्म है और न गठबंधन धर्म है। इनके पास कोई धर्म बचा ही नहीं। सभी धर्म को ये लांघते हुए इस वक्त ये निकल पड़े हैं राजनीतिक पटल पे। ये महाराष्ट्र का क्या भला करेंगे? सोच तो ये पूर्णिमा जी, ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगा, भी इनकी कांग्रेस की कोई सूची नहीं निकली। हमारे यहाँ तो 38, 45 और 99 की हमारी सूची निकली और अभी 1 घंटे के बाद आपको हमारी सूची सब आ जाएगी। हमारे कोई भी खटपट नहीं दिखाई दिया। इनके लोगों के बीच में खटपट अभी भी है और आगे आप लोगों को पूरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ परिपत्रकारों को मालूम पड़ेगा कुछ घंटों में। इनकी बात अभी तक बनी नहीं है। इनके कुनबे में वाकई में जो विवाद मचा हुआ है, ये सामंजस्य इनको हो ही नहीं सकता। घटक दल जो और इनके खाते में जो बचे हुए हैं पूर्णिमा जी, सब के सब नाराज हैं और एक बार पुनः महाराष्ट्र के इस लोकतांत्रिक मंदिर के बीच, माने इस विधानसभा के बीच पुनः महायुति सरकार आने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, मेरे साथ नासिर हुसैन साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और उसके बाद ब्रिजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। नासिर हुसैन साहब, सवाल आपने मेरा सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी उसको मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि अपने इतिहास में, कांग्रेस का पूरा इतिहास आप खंगाल लीजिए, सबसे कम सीटों पर सर लोकसभा के चुनाव में भी आपकी यही स्थिति हुई थी और फिर उसके बाद इनको मौका मिलता है ये कहने का कि आप देख लीजिए हरियाणा में आपने अकेले लड़ने की कोशिश की, क्या अशर हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों को नसीहतें मिलने लगी। अब महाराष्ट्र में भी आपका ऐसी हाल है, हर जगह आप लोग बैकफुट पर जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन के इस फेर में, इस जाल में कांग्रेस फंसी हुई है और उसकी नेगोशिएटिंग पावर खत्म है इस वक्त। नहीं, आपकी कई सवाल आ गए क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मैं पहले सुन नहीं पाया। जी सर। मगर जहां आपने एक हरियाणा की बात की, तो हरियाणा में हमारी जो हार नहीं है, ये वहां के आवाम को मैनेजमेंट के थ्रू हराया गया है। ये कांग्रेस की हार नहीं थी। हम उस मैंडेट को ना कांग्रेस कभी मानी है ना मानेगी, क्योंकि जिस तरह से वहां मैनेजमेंट किया गया, लोगों के, जनता के वोट को चुराया गया, वो कांग्रेस की हार नहीं है, वो वहां के आवाम की हार कराई। चंद सीटों से हम पिछड़ गए। क्या नौजवानों का मुद्दा खत्म हो गया? बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया?
पहलवानों का साहब, मुद्दा आप ये कह खत्म रहे हो हैं गया कि हरियाणा नहीं, की जनता बिक नहीं, गई? जनता झुकने को नहीं, जनता के वोट इन्होंने उनके वोट नहीं, को फिर आप मैनेज गलत कर लिया। बयानबाजी मत करिए। तो जनता के ये वोट मैनेजमेंट को तो भारतीय कांग्रेस पार्टी जनता ने भी। पार्टी को ने हुसैन चुराया है। साहब, हुसैन साहब एक सुनिए बात ना, मैं बोलूं, आप सुनिए हुसैन साहब मैं एक बात नहीं, बोलूं, मैं सुनिएगा, समझती हूं कि कोई सुनिएगा। नहीं आपको मौका दूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सर। ऑडियो डिले है और ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, मैं सब समझ रही हूं, अब आप पैच हो पाए हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपने शुरुआत कर दी कि हरियाणा में इन्होंने मैनेज किया, तो आप मैनेज कर लेते, किसी ने रोका थोड़ी था। लेकिन यहाँ चर्चा मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं कर रही हूँ। ईवीएम मैनेजमेंट किया गया है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू मैनेजमेंट किया गया है, जनता के वोट को चुराया गया है। जनता ने तो वोट कांग्रेस, आप बताइए ना, एक झूठी सर्वे में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखनी चाहिए ना, एक नकली फर्जी आप सर्वे दिखा दीजिए, एग्जिट पोल दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी जीत रही हो। सब सारे एग्जिट पोल में बीजेपी हारती है, तो ईवीएम मैनेजमेंट है। और आपने यूपी की बात की कि कांग्रेस कमजोर हो गए, अरे हमने इंडिया अलायंस को वहां लड़ाया है, एक एक बूथ पे हमारे समाजवादी के लोग लड़ेंगे, तो कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी। हमारे लिए सीट कल मायने नहीं था, सबसे बड़ी मायने देश की संविधान और लोकतंत्र मायने रखती है। सीट हमारे इंडिया अलायंस को आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथी हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, आज महाराष्ट्र के तमाम नेता दिल्ली के तरफ झुक चुके हैं। आप बताइए ना, एकनाथ शिंदे दिल्ली में, दिल्ली के दरबार में बैठे, अजीत पवार दिल्ली के दरबार में बैठे। अजीत पवार की वजन कितनी है आप बताइए। तानाजी सावंत उन्हें किस अल्फाजों से नवाजा था, उन्हें कैसा बोलते हैं कि उनकी नाम लेने से मुझे उल्टी होती है। आज उनके साथ सत्ता वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लोगों को, बाबा सिद्दीकी को इसी महाराष्ट्र के जमीन पे मार दिया गया, कितनी आवाज उठाई, तो ना सुरक्षा है ना कुछ, खुद अपनी सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। अभी भी 106 सीट का बंटवारा होना इनका बाकी है। इतनी रंजिशें हैं कि दिल्ली के दरबार में बैठ के भी वो सुलझा नहीं पा रहे। हमारे यहां ना कोई बड़ा है ना छोटा, हम इक्वल बात कर रहे हैं। हमारा 85-85 पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर महाराष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का अपमान इस जमीन पे हुआ, छत्रपति शिवाजी का पुतला इस जमीन पे गिरा दिया गया, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, तो उन लोगों का बदला लेना है। इसलिए हम कहते हैं महाराष्ट्र को बचाना जरूरी है। अलायंस के चंद सीटें हमें ज्यादा आएगी या कम आएगी वो मायने नहीं रखती है, पर महाराष्ट्र जरूर जीतना चाहिए। महाराष्ट्र की सर नहीं झुकने देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप पूछिए ना, आज इनके साथी की वजन कितना है, पहला सुन लीजिए ना, बीजेपी ने पहला लिस्ट निकाल के इन्हें डरा दिया। जिस तरह आईडी, ईडी, आईटी का डर दिखाते थे, वैसा ही डर इनको दिखा दिया। आज इनकी वजन कितनी है आप पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी के कदमों में अपनी सर झुका चुके, ना एकनाथ शिंदे साहब की आवाज आएगी, ना अजित पवार साहब की। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय सर झुकाने के लिए। जो सीटें मिलेगी वहां उन्हें झुकना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसी लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र ने उन्हें रिजेक्ट किया है, महाराष्ट्र की आवाम ने उन्हें घर बैठा दिया। आज इनकी हार सामने है, लेकिन तो कांग्रेस पे आप इन पर सवाल उठा लीजिए हुसैन साहब, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता से तो आप बाहर हुए तो हुए, राज्यों से भी आपको वहां के छत्र बाहर कर रहे हैं। अब आप कहते रहिए कि हमको सीटें नहीं चाहिए, हमको कम मिल रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई तो अंदर खाने की बात होगी कि कांग्रेस इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहने के लिए खुशी खुशी तैयार है, मतलब उसको इसमें रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। और